हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, राइट, या इसको आप सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और आप ऑलरेडी इस तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड लेंस, ठीक है ना, या क्या बोलते हैं आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो देखिए इसमें मेन चीज़ क्या समझना होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ आपका लेंस और लेंस के बारे में। तो जैसे ये आपने लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है। तो हमें ये समझना होता है कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है, एफ इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर मैं मान लो कोई पैरेलल रेज आप देते हो तो फाइनली दोनों लेंस से गुजरते हुए ये कहाँ पर जाकर के मीट करेगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा होल सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है, ये लेंस की तरह बिहेव कर रहा है या मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मिरर की तो इसमें बात ही नहीं है, ये तो पूरा 100% आपका लेंस है, राइट। तो ये तो आपका लेंस जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें ये तो दो तीन चीज़ है। तो अब जो ये हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ले रहे हैं, तो फाइनली हमारा चूंकि ये लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये जाकर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग प्रेजेंट जो बात करने वाले हैं उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। जैसे ये आपका लेंस हो गया, प्लस में आपका ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको ये लेंस हो गया, प्लस में ये मिरर हो गया, या इसको आप इस तरह से सिल्वरिंग भी आप बोल सकते हो। नहीं, सिल्वरिंग जैसे ये सिल्वर कर दिया तो बात वही है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि इसको एज ए आप टॉपिक को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर समझें, ठीक है ना। और उसमें दो मेन चीज़ है आपका, एक तो एफ इक्विवेलेंट, और ये आपका सिस्टम कैसा बिहेव करने वाला है, सिस्टम के बारे में जानना है कि ये लेंस की तरह बिहेव करेगा या मिरर की तरह बिहेव करेगा। और फाइनली जो आपका 1/v माइनस 1/u 1/f ये यूज करने वाले हैं आप, कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये देखना है, ठीक है। तो अब इसको आप समझिए ऐसा, जैसे कि कोई जनरलाइज हम लोग केस लेते हैं, इसमें अलग अलग बहुत तरह कैसे सोच सकते हैं। जैसे इसको भी आप सोच सकते हैं, ये सिल्वर कर दिया, या तो आप बोले तो दिस प्लस दिस, तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया और ये आपका हो गया मिरर, राइट। तो इसका एक्चुअली ऐसे में एक जनरल अच्छा, इसका जो फाइनल जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और दो तीन बात है जैसे कि मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। ये ले लिया मैंने FL, ठीक है, और कुछ ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि ये एक ऐसा ले लिया, ठीक है ना। ये इसका मैं ले लेता हूँ FM, ठीक है। तो अब ये मुझे आप लोग बताओ, अब इसमें मेरी जो टारगेट है इसका, तो एक तो कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना, F इक्विवेलेंट निकालना, सिस्टम को समझना है कि सिस्टम कैसा है, और फिर V, U और F में क्या रिलेशनशिप है। ये आपका तीन इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो इसका मैं देखिए अभी ये फार्मूला F इक्विवेलेंट का लिखता हूँ, और ये समझिए कि जैसे F इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब क्या है कि कोई आप रे भेजोगे तो आपको ये दो बार रिफ्रैक्ट, मतलब ये मान लीजिए कि समझ लीजिए कि आपको ये इस तरीके से आप समझिए, आप इसको ऐसा समझिए, चलिए ये ले लीजिए आप, पहले इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब ये एक्चुअली ये इसका कॉम्बिनेशन है ना। तो ऐसे अगर आप रे भेजते हैं तो ये एक बार रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है ना, ये पहली बार रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, और फिर आपको रिफ्रैक्ट होकर के, मतलब ये पहला बार रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और फिर फाइनली रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पर ये कहीं पर जाकर के इस तरीके से ये सब रेज इस तरह से कट करेंगे, और हम लोग इसका सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम से आइडिया हो गया कि आप पैरेलल रेज भेज रहे हो, और इस सिस्टम पर आप, ये सिस्टम कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ आपका लेंस और मिरर है। क्या है, लेंस और मिरर है, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अच्छा अब आपको आइडिया हो गया है कि ओवरऑल सिस्टम कैसा बिहेव करेगा। बोलिए, सिस्टम बिहेव करेगा फाइनली ये मिरर जैसा। और ये जो फाइनली जो आप FE निकालने वाले, पहले FE निकालेंगे, और मैं इसका अभी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और डेरिवेशन कोई अदर वीडियो में लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं लिख देता हूँ 1/FE इज इक्वल टू 1/FM, ठीक है। ये आपका FM हो गया,
और ये हो गया FL। FL मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और FM मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस 2/FL। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, और पूरा होल सिस्टम जो है ये कैसा बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/FE। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होल सिस्टम इज बिहेविंग लाइक मिरर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आप ऑलरेडी जो भी ऑप्टिक्स में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/V माइनस 1/U इजकल टू 1/F या 1/V, सब में क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ भी आपका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये आपको लेना है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग जो कॉन मिरर का, जैसे ये मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R है, तो ये रेज जाकर कैसे कटता है। ठीक है ना, तो इसका जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होगा -R/2 नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, -R/2। ठीक है, देखिए एक मैं प्रॉब्लम से इसको डिस्कस करता हूं। जैसे कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज डैट ये आपका कोई प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका ऐसा है कि आपको इसमें ना इसका जो ये पार्ट है इसको सिल्वर्ड कर दे रहा है, ये जो है सिल्वर्ड कर रहा है। ठीक है, और म्यू 1.5, म्यू कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो अभी इसका विदाउट सिल्वरिंग कितना है आपका फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। इस केस में अपन फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, ये देखिए तो ऐसे क्लियर कट है कि अभी फोकल लेंथ +20। ये जो सिस्टम को आप देख रहे हो, अगर आपके दिमाग में बात चल रहा है, ठीक है ना, तो ये फोकल लेंथ इसका जो होगा वो नेगेटिव आने वाला है। खैर उससे तो कोई बात नहीं है, अपन मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें आप वो लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ निकालना है, सिस्टम तो समझ चुके हैं, इस तरीके से है। ठीक है, 1/FE, बोलो अभी क्या बताया था, 1/FM माइनस 2/FL, FL +20। ठीक है, FL +20 प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो फॉर्मूला होता है प्लानो कॉन्वेक्स का 1/F म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस माइनस साइन के साथ 1/F, ये भी साइन के साथ। ठीक है, तो ये 1/20 इज इक्वल टू इसकी दी हुई है आपकी, कितना दिया है 1.5, 1.5 -1 एंड R1 दिस इज इन्फिनिटी, 1/∞ माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/-R, राइट। तो इसमें आपका 1/20 इज इक्वल टू 1/2 एंड 0 प्लस मीन्स 2R, राइट। ठीक है, तो 2 से 20 10, तो R इज इक्वल टू हाउ मच, रेडियस कितनी हो गया आपका 10 आ गया। ठीक है, अब ये FM इज इक्वल टू मिरर का, तो इसका जो ये मिरर है तो इसका तो नेगेटिव होता है -R/2, तो -10/2, तो हाउ मच -5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसमें आप लोग ये सब नोट कर लिए होंगे, 1/F म्यू -1 कैलकुलेट करके R की वैल्यू कितनी आई 10, और अपन ये मिरर का, ठीक है, -5 सेंटीमीटर। तो अब निकालते हैं इक्विवेलेंट फोकल, 1/FE 1/-5 -2/20, तो ये माइनस कॉमन 1/FE 1/5 1/10, राइट। तो 1/FE माइनस एलसीएम 10 2 + 1, 1/FE माइनस 3/10, या FE इज इक्वल टू -10/3 सेंटीमीटर, राइट। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने मेजरली 3 चीज पर ध्यान दिया है कि FE इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, सिस्टम कैसा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
सिस्टम मतलब पूरी होल सिस्टम, मतलब आप कर क्या रहे हैं कि आप ये जैसे कि लेंस है आपका, ये लेंस है और ये मिरर, या ऐसा बोले तो इसको दिस प्लस दिस, तो आप एक ये दोनों के बदले एक सिंगल मिरर खोज रहे हैं। कैसा? सिंगल मिरर, ठीक है, और जिसका फोकल लेंथ ये दोनों सिस्टम के फोकल लेंथ के बराबर हो, ठीक है ना। ये मेन टारगेट है कि आप इसको पूरे सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एक सिंगल मिरर में, और उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर जो फाइनल आप फॉर्मूला जो लगाओगे इमेज और ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कि इसके सामने कोई ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपका 1/v प्लस 1/u 1/f ही लगेगा, बिकॉज पूरा होल सिस्टम बिहेव्स लाइक मिरर। ओके, थैंक यू।